चुनाव अब वहां पर संपन्न हो चुके, लगातार ये सवाल उठ रहा था कि क्या वास्तव में यहाँ पर कभी भी लोकतंत्र बहाल हो पाएगा। अब उस बहाली के रास्ते पर बांग्लादेश है। जब यहाँ पर परिणाम घोषित हो जाएंगे, आपको क्या लगता है कि सीमा पर शांति आ जाएगी? भारत के प्रति एक उदारवादी सरकार यहाँ पर आपको नजर आती है, लेकिन जिस तरह से जमात इस्लामी को लेकर तरह तरह की शंकाएं हैं, क्या वास्तव में जमात इस्लामी के पास इतना स्कोप है कि भारत के साथ दुश्मनी रख पाए और उसके बाद अपने बांग्लादेश को ठीक से ऑपरेट कर पाए? चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे तारीख की बात हो, किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट आ जाए, पहले वहां पे जिस तरीके से आवामी लीग की सरकार चलती रही, तो हिंदुस्तान का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। उसके लिए जरूरी है आपकी लाठी में दम होना चाहिए। आज का जो दौर है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप मुझे ये बताइए, पास में चीन है, क्या चीन में कभी इन मुद्दों पर डिबेट होती है? कोई सा देश मुझे परेशान कर सकता है? और आप एक देश का नाम बता दो जो चीन को परेशान करता हो, या चीन घबरा के डिबेट कर रहा हो, या अमेरिका को कोई सा देश परेशान करता हो, या अमेरिका घबरा के डिबेट कर रहा हो। हिंदुस्तान को अंदर से मजबूत होना पड़ेगा। जब हम अंदर से मजबूत होंगे तो हमें डर नहीं लगेगा कि हमारे घर में कोई चोरी कर सकता है। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ बैठे हैं, सबके घरों में अच्छे अच्छे हथियार होंगे, कम से कम 315 की राइफल तो होगी, कोई इनके आंगन में नहीं कूद सकता। और जो कमजोर होगा, गरीब होगा, देखिए उसके यहाँ तो कोई भी घुस जाएगा। तो हिंदुस्तान को मजबूत होने की जरूरत है। बांग्लादेश में सरकार किसी की आए, पाकिस्तान में सरकार किसी की आए, नेपाल में सरकार किसी की आए, अगर हम मजबूत होंगे तो कोई अंदर पैर नहीं रख सकता, और जो रखेगा उसको शूट किया जाएगा। तो हमें अपनी तरफ देखने की जरूरत है। हम दूसरों की तरफ कब तक देखेंगे कि किसकी सरकार आएगी? हम तो डर डर के मर जाएंगे। कबूतर जो होता है, कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है, तो खतरा नहीं टलता उसका। हमें लड़ना पड़ेगा, हमें फाइटर बनना पड़ेगा। दूसरे के अंदर हमारी दहशत होनी चाहिए, वो दहशत हमें पैदा करनी पड़ेगी। ठीक है, आपका ये कहना है कि दहशत पैदा करनी पड़ेगी, तभी चीजें ठीक हो पाएंगी। भूषण जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भूषण जी, आपकी आवाज तब ठीक से नहीं आ रही थी, अब आप अपनी बात को पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा हूं, मेरे समझ में, मेरे आंकलन में जमाते इस्लाम को 50, 60, 70 सीट मिल सकती है एट द मोस्ट, उससे ज्यादा नहीं मिल सकती। अगर और बाकी जो छोटे मोटे और हैं, 11 की इस्लामिक पार्टी, 11 पार्टी का ब्लॉक है, फिर भी 151 से ज्यादा सीटें बीएनपी को मिलेंगी। तो कुछ खास कर नहीं पाएगा जमाते इस्लामी, और वो तो कल तक मालूम पड़ जाए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो मैं नॉर्थ बांग्लादेश के जो जिनको पानी मिलता तीस्ता से, तो वो सॉल्व होना है। और दूसरी बात, हमारे नॉर्थ ईस्ट की इंसुलेट जो रहती है, उसके ऊपर बांग्लादेश का इफेक्ट रहा है। और तीसरी बात क्या होती है, गंगा वाटर ट्रीटी जो दिसंबर 2026 में खत्म हो रही है, वो दोबारा होनी है साइन। पर ये दोनों वाटर ट्रीटी बड़ी मेन चीज है, ये फरक्का बराज वाली, गंगा वाली, उन दोनों में जो बंगाल, वेस्ट बंगाल है, उनके इंटरेस्ट बहुत मुख्य होते हैं। क्योंकि भारत में जो है वाटर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कुछ कहती है, नहीं मानती, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है, नहीं मानती। तभी देवेगौड़ा कर पाए उस टाइम बांग्लादेश के साथ ट्रीटी 1996 में, क्योंकि वो फेवरेबल सरकार थी, कम्युनिस्ट सरकार जो थी उस टाइम बंगाल की, माना उन्होंने। तो ये उसमें थोड़ा पेश है। पर जो भी लबोलबाब ये है कि बीएनपी आएगी, और बीएनपी भी कोई इतना खास उनका खड़क, उनका मेन ठीक है, उनका डेमोक्रेसी लाने का है, उनका इकोनॉमी को बढ़ाने का है, उनको करप्शन खत्म करने का है, उनको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने का, ये मेन पॉइंट उनके। एक मॉडरेट पार्टी, मैच्योर पार्टी, जमात इस्लामी की तरह नहीं है, तो हमारे लिए बेटर रहेगा। पर फिर भी वो जो बैलेंसिंग करनी है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान के साथ, वो बीएनपी की मेजॉरिटी भी आ जाए, फिर भी बैलेंसिंग जो है करने के नाते इंडिया के साथ थोड़ी रिश्तों में प्रगाढ़ता थोड़ी कम होगी कंपेयर टू शेख हसीना। ये होने वाला है। तो ये तो अभी कल पता लगेगा क्या होता है। और इनके कंपल्शंस है ना, इनको कॉटन हमसे आती है, रेड गारमेंट यहाँ से आती है, 8.5%, 8.5% तो इन्फ्लेशन हो गया है, नौकरियां नहीं है। 14 मिलियन, मतलब कितने 13 करोड़ जो इलेक्टर है, वोटर है, 17 करोड़ आबादी है, उसके अंदर से कम 3-4 करोड़ तो अनएम्प्लॉयमेंट चल रही वहां पे, 40 मिलियन। ये भारी प्रॉब्लम है उनके। तो कट्टरवादी से कैसे चलेगा? इस्लामिक बात कर दें, आपको पैसे दे दो, आपको जन्नत मिलेगी, ये सब बातें चलने वाली नहीं है। क्योंकि अभी 6 साल से तो बड़ी तकलीफ में है बांग्लादेशी आम नागरिक। जब चुनाव हो रहे हैं, पाकिस्तान नहीं है, जब चुनाव हो रही है,
वो परफेक्ट नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश का तंत्र नहीं है। फिर भी चुनाव तो हो रहे हैं, थोड़ा बहुत गड़बड़ियां होंगी, पैसा लेके ये करना, पर फिर भी चुनाव में रिजल्ट आएंगे किसके फेवर में? इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें चाहिए, नौकरी हमें चाहिए, और वो पाकिस्तान नहीं दे सकता है वहां कराची से बैठ के, रावलपिंडी से बैठ के, चीन में नहीं दे सकता है। तो फिर भी बैलेंसिंग करके चलना पड़ेगा, करेंगे तो लंबा भी है कि अवामी लीग जितना बेटर नहीं होगा, पर फिर भी मतलब अभी 2 साल से जो रहा यूनुस के टाइम से, उससे काफी बेटर होगा। बिल्कुल। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि लोकतंत्र की बहाली के बाद क्या बांग्लादेश के हालात सुधर सकते हैं, और जो रिश्ते खराब हुए हैं क्या उन रिश्तों में फिर से एक बार गर्माहट महसूस की जाएगी क्या?